इन दोनों बॉल्स में से पहले कौन सा बॉल नीचे गिरेगा? ये एक 50 ग्राम का टेनिस बॉल और ये एक 5 किलो का शॉर्ट पुट बॉल। अगर मैं दोनों को एक साथ ड्रॉप करूं तो पहले कौन सा बॉल नीचे गिरेगा? अगर आपको भी लगता है ये भारी शॉर्ट पुट बॉल पहले नीचे गिरेगा तो कांग्रेचुलेशंस, आप भी एरिस्टोटल की तरह सोचते हो और आप भी गलत हो। चलो इस ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइम। एक्चुअली आज से 2300 साल पहले एरिस्टोटल को लगता था कि हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की। बट गैलीलियो ने 1589 में लीनिंग टावर ऑफ पीसा से दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिराकर इसे डिस्प्रूव कर दिया था, बट इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। जिस पर फिर न्यूटन ने काम करके फाइनली दिया कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी नाम की एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स को उनके मास के हिसाब से नीचे खींच रही है। जिसका मास ज्यादा उस पर ग्रेविटी का फोर्स भी ज्यादा, और इसीलिए अल्टीमेटली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। बट अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो न्यूटन इसे क्यों प्रूव नहीं कर पाए कि ये फोर्स क्रिएट कहां से हो रहा है? और इस वजह से आइंस्टाइन को पिक्चर में आना पड़ा ये प्रूफ करने के लिए कि ग्रेविटी तो असल में फोर्स ही नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों बॉल्स तो नीचे गिर ही नहीं रहे। जैसे ही इन बॉल्स को ड्रॉप किया गया ये सीधा इनर्शिया में चले गए, यानी कि इन पर जीरो फोर्स है। और इन बॉल्स और जमीन के बीच में जो स्पेस टाइम है वही कंप्रेस होकर इन बॉल्स के नेचुरल पाथ को अर्थ के सेंटर की तरफ दर्शा रहा है। सारे बाजू से स्पेस टाइम अर्थ को सेंटर ऑफ मास की तरफ कंप्रेस कर रहा है और अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन उसे रेजिस्ट कर रहा है। और इसीलिए अर्थ एक ही पोजीशन पर रहकर भी एक्सेलरेट कर पा रहा है, जो एक्सेलरेशन हमें फील होता है ग्रेविटी के फोर्स की तरह।